बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो शेर अफजल मरवा साहब एक दफ़ा फिर से लड़ पड़े हैं। पहले आपको याद होगा कि जब डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब के साथ लड़ पड़े थे एक शो के अंदर, तो जावेद चौधरी साहब का शो था वो, तो उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने हाथापाई की थी, तो इसी तरीके का मंजर एक लोग समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि देखने को मिल जाए। तो बहुत ही एक गलत किस्म का एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा था। तो मरवा साहब वहाँ पे बैठे बैठे एक दफ़ा फिर से गुस्सा हो गए। नदीम मलिक साहब का शो था, तो नदीम मलिक साहब के शो के अंदर मरवा साहब वहाँ पे बातचीत जब कर रहे थे, तो साथ में नून लीग के रहनुमा बैठे हुए थे। तो एकदम मरवा साहब खामोश हो गए। फिर नदीम मलिक साहब को देख के कहते हैं कि जी मैं बात कैसे करूँ यहाँ पे, मेरी बात के ऊपर ये साहब मुस्कुरा रहे हैं। तो वो जो बैठे हुए थे साथ, तो वो परेशान हुए। उन्होंने कहा जी मेरी तो आवाज़ ही नहीं हुई मुस्कुराने की। तो हल्का सा जैसे इंसान मुस्कुराता रहता है, तो मरवा साहब ने कहा कि ये इस तरीके से भी ना करें, चुप करके बैठे रहें आराम से। तो नदीम मलिक साहब ने फिर उनको ठंडा करने की कोशिश की कि मरवा साहब कुछ नहीं होगा, आप अपनी बात जारी रखें। तो लेकिन मरवा साहब ने कहा जी नहीं, ये मुस्कुराए क्यों हैं? उन्होंने कहा जी मेरे मुस्कुराने की कोई आवाज़ तो नहीं आई ना। लेकिन मरवा साहब ने कहा कि नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, मैं बातचीत करूंगा नहीं। आगे उन्होंने कहा कोई बातचीत नहीं होगी अब। तो किसी तरीके से नदीम मलिक साहब ने उनको ठंडा किया। तो उन्होंने समझाया कि मरवा साहब आगे आप कंटिन्यू करें, तो इस मसले को छोड़ दें आप। तो जी मरवा साहब जो हैं, अब वो ये चाहते हैं कि जो मेरे साथ बैठा हो वो बिल्कुल ना ही मुस्कुराए। बिल्कुल ऐसे समझ लें कि जब वो बात कर रहे हो तो दूसरा बंदा जो साथ में बैठे होते हैं ना, वो स्टिल ऐसे बैठे हों, आगे कोई मूवमेंट ना कर रहे हों। कि मरवा साहब कहते हैं कि नहीं, मुस्कुराना नहीं है, चुप करके बैठे रहना है। तो मरवा साहब कोशिश कर रहे थे एक दफ़ा कि जी लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो अगर मरवा साहब का यही रवैया रहा, तो मेरे ख्याल से फिर मरवा साहब को कोई बुलाएगा नहीं। तो जो भी टॉक शोज़ होंगे, जो भी मैनेजमेंट होगी, जो भी एंकर्स होंगे, वो डरेंगे मरवा साहब को बुलाते हुए। वो मरवा साहब को बुलाएंगे नहीं फिर। उनको यही खतरा होगा कि मरवा साहब जो हैं अक्सर ऐसे ही करते हैं, किसी से लड़ पड़ते हैं, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं बड़ी ख़तरनाक किस्म की सख्त स्टेटमेंट्स होती हैं। तो मरवा साहब कहते हैं कि जी अगला जो बंदा बैठा है वो मेरे मिजाज के मुताबिक ही बैठा रहे। तो ऐसा होता नहीं है खैर। तो इसके अलावा हम बात करते हैं जी शाहिद अफरीदी साहब, जो कि पाकिस्तान के स्टार हैं। काफ़ी तनकीद चल रही है उनके ऊपर जी जो टाइगर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स हैं ना, वो खुल के तनकीद कर रहे हैं। क्योंकि शाहिद अफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जी जो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं इनको एक होना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि अवाम जो है, अवाम के जो मसाइल हैं वो सिर्फ महंगाई है, इस महंगाई को ख़त्म करना होगा किसी तरीके से। वो कहते हैं कि सारे लोग, मतलब सियासतदान जो हैं, जो ताकतवर हैं, मिल बैठें, एक हो जाएं, तो किसी तरीके से मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएं। देखिए उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू देना, अपनी राय का इजहार करना, तो इस पर कोई रुकावट नहीं है, तो किसी को रोका नहीं जा सकता। तो वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद भी कहते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हैं वो भी यही कहते रहते हैं, मतलब हमारी जो राय है उसका इजहार हमें कोई नहीं रोक सकता। तो अगर अगला इजहार कर रहा है अपनी राय का, तो उसको क्यों रोक रहे हैं आप? तो उनके ऊपर क्यों तनकीद की जा रही है? तो बात यह है कि शाहिद अफरीदी साहब के हवाले से बड़ी झूठी स्टेटमेंट्स बनाई गई, प्रोपेगेंडा किया गया। तो ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स बनाई गई उनके ऊपर। तो ये उनकी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बनाई गई झूठी स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स हैं, तो उनकी तरफ से जी काफ़ी ट्रोलिंग की गई, काफ़ी उनके ऊपर तनकीद की गई। शाहिद अफरीदी साहब ने जब वजाहत की कि जी मैंने कोई इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं दी जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, तो जब उन्होंने ये वजाहत दी, तो तारिक मतीन साहब कहते हैं कि जी जो टाइगर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जी शाहिद अफरीदी साहब को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो देखें, जब ऐसी झूठी बातें चलेंगी, स्टेटमेंट बनाई जाएंगी, तो प्रोपेगेंडा किया जाएगा, तो झूठ की बुनियाद के ऊपर किसी को टारगेट किया जाएगा, किसी का सुकून बर्बाद किया जाएगा, जब किसी को एक बेइज्जत किया जाएगा, तो अगला वजाहत तो करेगा ना फिर। तो क्या अभी भी वजाहत ना करते वो? तो बात यह है कि ये तरीकाकार ठीक नहीं है। अगर किसी ने अपनी राय का इजहार कर दिया, तो उसके ऊपर इस तरीके से तनकीद करना, इस तरीके से उसके ऊपर मतलब एक ट्रेंड चलाने, तो ये गलत बात है। तो आगे शहबाज गिल साहब, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाल दिया। तो शहबाज गिल साहब जी जब शाहिद अफरीदी साहब गए हुए थे विजिट करने के लिए, जो कि ASP शहर बानो हैं, उनके साथ कहीं पे विजिट कर रहे थे वो, तो शलवार कमीज पहनी हुई थी। तो शहबाज गिल साहब कहते हैं इनको शलवार कमीज पहना के इमरान खान बनाया जा रहा है। वो कहते हैं कि हर कोई शलवार कमीज पहन के इमरान खान नहीं बन सकता। तो खैर उनकी इस स्टेटमेंट से हमें पता चला कि जी जो शलवार कमीज़ है, या तो इमरान खान साहब पहन सकते हैं, या फिर जो लोग पहनते हैं वो इमरान खान साहब बनने के लिए पहनते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हम इमरान खान लगें। तो ये भी हमें खैर आज पता चला है।
तो बात यह है कि शहबाज गिल साहब वो भी काफ़ी तनकीद करते हैं, मतलब हर किसी पे तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई तनकीद ना करे, हमारे खान के ऊपर कोई तनकीद ना करे।